मदरसे के खैर खान की तरफ से इन हुफ़ाज़ किराम के लिए अलग अलग इनामात और हदायत और तोहफ़े दिए गए। सबसे पहला नाम हाफिज अली अहमद इब्न जनाब हाफिज अब्दुल सलाम मरहूम भंगिया। हाफिज अली अहमद इब्न जनाब हाफिज अब्दुल सलाम मरहूम भंगिया। दूसरे हाफिज मोहम्मद फैजान आलम साहब इब्न जनाब मुर्तजा साहब सियामपुर। हाफिज मोहम्मद फैजान इब्न जनाब मुर्तजा साहब सियामपुर। हाफिज मोहम्मद खुश्ती। तीसरे हाफिज कुरान का नाम हाफिज मोहम्मद खुश्दी इब्न मोहम्मद इश्तियाक भंगिया। अतर भी है, सुरमा भी है। ये अभी देते चले जाएंगे, एक एक करके उठाते, अभी एक एक करके उठाते। चौथे हाफिज कुरान हाफिज मुनीबुर रहमान इब्न जनाब अलहाज अब्दुल सलाम सियामपुर। हाफिज मुनीबुर रहमान जनाब अलहाज अब्दुल सलाम सियामपुर। पांचवा हाफिज कुरान हाफिज अनीसुर रहमान इब्न जनाब अलहाज अब्दुल सलाम सियामपुर। कितने खुशनसीब माँ बाप हैं कि जिनके दो बच्चे बैग वक्त हाफिज कुरान हुए और उनके सरों पर दस्तार बंदी का ये अमल आपके सामने है। चौथा हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद आजम इब्न जनाब हाफिज जियाउल हक साहब भंगिया। सातवां हाफिज कुरान बदरुज़्ज़मा इब्न जनाब जलालुद्दीन साहब बहन बिट्टा। आठवां हाफिज कुरान हाफिज आठवां हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल माजिद इब्न जलालुद्दीन साहब बहन बेटा। ये दोनों भाई हैं और ये इनके माँ बाप कितने खुशनसीब हैं कि बैक वक्त इन दोनों बच्चों के सर पर दस्तार बंदी का अमल आपके सामने है। नवा हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद अमानतुल्लाह इब्न हाफिज मोहम्मद नैयर साहब भंगिया। हाफिज मोहम्मद अमानतुल्लाह इब्न हाफिज मोहम्मद नैयर साहब भंगिया। दसवां हाफिज कुरान मोहम्मद रब्बान इब्न मोहम्मद शाकिर साहब भंगिया। 10वां हाफिज कुरान हाफिज मोहम्मद रब्बान इब्न मोहम्मद शाकिर साहब भंगिया। 11वां हाफिज जो पिछले साल हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किए लेकिन वो इस साल मदरसे में नहीं रहे, बाहर चले गए। अल्लाह ताला इस बच्चे को उम्र में बरकत अता फरमाए और इस बच्चे को आलिमी दीन बाअमल बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन दोस्तों, इन 10 बच्चों के सरों पर जो दस्तार बंदी का मुबारक अमल आपने अपने आंखों और निगाहों से देखा, ये यूं ही ये बच्चे कुरान करीम अपने सीनों के अंदर महफूज नहीं कर लिया। इनके पीछे इनके गार्जियन, इनके माँ बाप, इनके मदरसे के खुद्दाम, इनके अराकीन और सबसे ज्यादा जो कुर्बानी है वो जनाब हाफिज मंजूर आलम साहब की कुर्बानी है, जिनकी कुर्बानी के नतीजे में ये बच्चे मुकम्मल 30 पारे ज़ेरो ज़बर तशदीद और हरकत व सकनात के साथ
शुरू से लेकर आखिर तक बिल इख्तियार कुरान करीम के 30 पारे अपने सीनों के अंदर महफूज किया, अपने सीनों के अंदर महफूज किया। ये वो कोई ऐसी लल्लू पट्टू शख्सियत नहीं, वो शख्सियत जनाब हाफिज मंसूर आलम साहब की है। अगर हाफिज मंसूर आलम साहब नहीं होते तो शायद ये 10 हुफ़ाज़े कराम का मुबारक अमल उनके सरों पर दस्तारबंदी का आपके सामने पेश नहीं किया जाता। लेकिन आदमी कहीं पर भी रहे, मेहनत करे तो उनकी मेहनत रंग लाती है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मेहनत करने वाले की मेहनत को कभी भी ज़ाया और रायगा नहीं करता है। अगर आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही मंजर आपके सामने भी होगा जो मंजर अभी आपने देखा। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे तो वही मंजर आपके सामने होगा जब कल क़यामत के दिन अगर आपके खानदान में या अगर जिनके जहन्नम में जाने का फैसला जिनके वालिदैन का हो जाएगा, वो हाफिज़ कुरान आपके लिए सिफारिश करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में खैर बरकत आए तो आपको कुरान से लौ लगाना होगा और कुरान की मोहब्बत और असमत आपको दिल में बैठाकर अपने बच्चों को कम से कम नाज़रा ख़ानी कराना होगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद ही नहीं बल्कि मुकम्मल उम्मीद रखता हूँ। अब मैं कुरान शरीफ भी दे हज़रत अभी दस्तारबंदी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अभी आपके सामने आपके साबिक़ MP जनाब सरफराज आलम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका पैगाम है, आप डायरेक्ट उनके पैगाम को उनसे समाअत कीजिए ताकि इस इतने हाफिज़े कुरान उलमाए किराम की मौजूदगी में वो आपसे क्या हक लेते हैं और हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके मैसेज और पैगाम को हम और आप MP साहब से कबल मैं एक छोटा सा बच्चा मौलाना लाल मोहम्मद साहब के नवासे को वक्त देता हूँ, क्योंकि मौलाना लाल मोहम्मद साहब की ख्वाहिश है और MP साहब की भी इस बच्चे के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। गुनाहों की दलदल में मैं फंस गया हूँ, निकलने की राह हुई बंद सारी। उनैया मेरी डूबती जा रही है, बचा ले उसे तू खुदा बंदे बारी। किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, जनाब मास्टर मसूद साहब की तरफ से 50 लाख सहारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत मैंने पुकारा है तुझको। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। कयूम भी है
तुझे नींद आती नहीं एक पल भी, तू ही थामता है दिनों जमी आसमां को, हवाएं भी हुक्म से तेरी चलती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तमाम हुफ़ाज़े किराम को अपनी जानिब से और तमाम उलमाए किराम की जानिब से दिली मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने जो कुरान को हिफ्ज़ किया है, हमेशा आप पूरी जिंदगी इसको अपने सीने में मौजूद रखेंगे। आप मसरूफियात के बावजूद भी तिलावत करते रहेंगे, इस पर तवज्जो देते रहेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान आपके सीने में महफूज रहेगा और महफूज रखते हुए आप अल्लाह से मिलेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे बीच जनाब सरफराज साहब साबिक MP लोकसभा अररिया खिताब फरमाएंगे, आप बगौर सुने। जनाब इरशाद उलमाए इकराम, हाफिज कुरान, दो रोजा इस इजलास में आने का जो मौका मिला, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं के लिए और हम तमाम मुदर्रिसीन को और पूरे इलाके से इन उलमाओं को चुनिंदा सब उलमा है, कोई किसी से कम नहीं है। आपने जो समय दिया है, हम आपके बीच और उलमा के बीच हम दीवार नहीं बनना चाहते। हम लोग आपके दो तीन बातें कहना चाहता हूं। आज जिस कौम में, जिस बिरादरी में तालीम ना हो, तिजारत ना हो, सियासत ना हो, वो कौम आगे जाने में दिक्कत है। आज देश दुनिया में क्या हो रहा है, जो दुनिया में आपके जो हक और हकूक हैं, आज आपको गुमराह करना, आपको समझना होगा। और इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों का श्यामपुर के इस पाक सरजमीन को मैं सलाम करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया। माशाअल्लाह, कम वक्त में जनाब MP साहब ने बड़ी कीमती बातें कही। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमाए और बहुत लंबी उम्र अता फरमाए। अब